बहुत पुराने जमाने की बात है। चीन में 5 भाई रहते थे। पांचों भाई एक जैसे दिखते थे, लेकिन हर भाई के पास एक अनोखी शक्ति थी। वो सब अपनी माँ के साथ रहते थे। उनका घर समुद्र के किनारे बना था। पहला भाई पूरा समुद्र पी सकता था। दूसरे भाई की गर्दन लोहे की बनी थी। तीसरा भाई अपनी टांगे बहुत लंबी खींच सकता था। चौथे भाई को आग जला नहीं सकती थी। पांचवा भाई अपनी सांस को जितनी देर चाहे रोक सकता था। हर सुबह पहला भाई समुद्र किनारे जाता। वो मछलियां पकड़कर घर लाता। मौसम कितना भी खराब हो, उसका ताम नहीं रुकता। उसकी पकड़ी मछलियां बहुत सुंदर और बेशकीमती होती। गांव के लोग उसकी मछलियां खरीदने आते। हाट में वो मछलियां ऊंचे दाम पर बिकती। लोग उसकी मेहनत की बहुत सराहना करते थे। उसकी माँ बेटे पर गर्व करती थी। भाइयों का जीवन शांति से बीत रहा था। एक दिन पहला भाई बाजार से लौट रहा था। रास्ते में एक छोटा लड़का उसके पास आया। लड़के ने कहा, क्या आप मुझे मछली पकड़ने ले चलेंगे? पहले भाई ने सख्ती से कहा, नहीं, ये संभव नहीं है। लेकिन छोटा लड़का जिद पर अड़ गया। उसने बार बार विनती की। उसने बड़ी मिन्नतें की। आखिरकार पहला भाई मान गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, तुम्हें मेरी बात तुरंत माननी होगी। छोटे लड़के ने खुशी से कहा, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ। अगली सुबह दोनों समुद्र किनारे पहुँचे। पहले भाई ने चेतावनी दी, ध्यान रखना, जैसे ही मैं इशारा करूं, तुम तुरंत लौट आना। लड़के ने सिर हिलाकर हाँ कहा। फिर पहला चीनी भाई समुद्र के पास खड़ा हुआ। उसने गहरी सांस ली और पूरा समुद्र पी गया। समुद्र का पानी एकदम गायब हो गया। रेत पर मछलियां तड़पने लगीं। सूखे समुद्र की तह में अनमोल खजाना दिखाई देने लगा। मोती, शंख और नायाब चीज़ें चमक रही थीं। लड़के की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो इधर उधर दौड़ने लगा। उसने अपनी जेबें सीपियों और खजानों से भर लीं। उधर पहला भाई मछलियां इकट्ठी कर रहा था, लेकिन उसका मुंह थक चुका था। इतना समुद्र पकड़े रखना आसान नहीं था। उसने हाथ से लड़के को लौटने का इशारा किया, लेकिन लड़के ने कोई ध्यान नहीं दिया। भाई ने जोर जोर से हाथ पैर हिलाए। उसने लड़के को बार बार बुलाया, पर छोटा लड़का और दूर भागने लगा। भाई के मुंह में समुद्र उफनने लगा। उससे और सहा ना गया। उसका मुंह फटने को आया और अचानक पूरा समुद्र बाहर निकल पड़ा। पानी लहरों की तरह लौट आया। लड़का गहरे पानी में डूब गया। भाई बेबस खड़ा रह गया। छोटे लड़के के डूब जाने से गांव में शोर मच गया। लोग दौड़ते हुए तट पर आए। उन्होंने पहले चीनी भाई को पकड़ लिया। सब चिल्लाए, इसने बच्चे की जान ली है। उसे अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने कहा, कल सुबह इसे मौत की सज़ा दी जाएगी। पहला भाई रात में अपने घर लौटा। उसकी जगह दूसरा चीनी भाई जेल में पहुंचा। सुबह उसे आग में फेंक दिया गया, लेकिन दूसरा भाई आग से बिल्कुल नहीं जला। लोग हैरान होकर देखते रह गए। अगले दिन तीसरे भाई को समुद्र में डुबोया गया, पर वो पानी में सांस रोककर आराम से बैठा रहा। फिर चौथे भाई को लोहे की तलवारों से काटा गया, लेकिन उसका शरीर स्टील की तरह कठोर था। तलवारें टेढ़ी हो गईं। अब पांचवें भाई को ऊंचाई से गिराया गया, पर वो रुई की तरह हल्का होकर धरती पर धीरे उतरा। गांव वाले पूरी तरह चकित हो गए। न्यायाधीश बोला, ये लोग निर्दोष हैं। पांचों चीनी भाई आजाद हो गए और हमेशा सुख शांति से रहने लगे। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।